दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको रात में देर से सोने और सुबह देरी से उठने के 3 ऐसे बड़े नुकसानात के बारे में बताने वाले हैं जिनको जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे। और साथ में आपको यह भी बताया गया है कि इसके बारे में हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अल्लाह ने दिन को काम धंधे के लिए बनाया है और रात को आराम और सुकून के लिए बनाया है, यानी कि दिन में काम करो और रात में आराम करके दिन की थकावट को दूर करो। अगर हम दिन में काम करके रात को जल्दी नहीं सोते हैं और हम अपनी नींद को पूरा नहीं करते हैं तो इसकी हमारी सेहत पर बहुत सारे नुकसान होते हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले लाखों लोगों पर एक रिसर्च की गई है जिसमें यह खुलासा किया गया कि जो लोग रात को सही वक्त पर नहीं सोते हैं तो उनको 3 बड़े नुकसान होते हैं। इनमें सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि जो लोग रात को जल्दी नहीं सोते हैं वो बहुत जल्दी बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और ऐसे लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं। और रात को देर से सोने का दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि ऐसे लोग दिमागी और जिस्मानी की बहुत सारी बीमारियों का बहुत जल्द शिकार हो जाते हैं और उनका दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है। और रात को देर से सोकर सुबह देरी से उठने का तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि ऐसे लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ऐसे लोग चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं और फिर ऐसे लोग सारा दिन छोटी छोटी बातों पर लोगों से झगड़ते रहते हैं और ऐसे लोग डिप्रेशन का भी बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। मगर दोस्तों आजकल तो देखा जाता है कि रात को जागने और दिन में सोने का माहौल बनता जा रहा है, मगर कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है कि हमने रात को आराम के लिए बनाया है और दिन को काम करने के लिए। हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रात को ईशा की नमाज पढ़कर जल्दी सो जाओ और सुबह को जल्दी उठ जाओ। ईशा की नमाज के बाद गैर जरूरी और फालतू दुनियावी बातें करना मकरूह है। हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा की नमाज से पहले सोने और ईशा की नमाज के बाद बातचीत करने को नापसंद फरमाया है। इसलिए दोस्तों हमें अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए रात को ईशा की नमाज के फौरन बाद सो जाना चाहिए और सुबह फजर की अजान के वक्त उठ जाना चाहिए। और हमें अपनी सेहत का पूरा ख्याल भी रखना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रात को जल्दी सो जाएं। हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सेहत अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है, इसकी हमें कद्र करनी चाहिए। रात को देर तक मोबाइल में और नेट पर बैठकर अपने कीमती वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि रात को ईशा की नमाज के फौरन बाद सो जाएं और सुबह जल्दी उठ जाएं। फिर देखें किस तरह से आपके घर में और आपके कारोबार में बरकत होती है और फिर किस तरह से आप दिन में अपने सारे कामों को कर लेते हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत के लोगों के लिए सुबह के वक्त में बरकत दी गई है, इसलिए सुबह के वक्त में रिज्क तलाश करो और सुबह के वक्त में अपने रिज्क की तलब से गाफिल ना हो। याद रखें देर से सोने वाले और सुबह देर से उठने वाले इंसानों से अल्लाह ताला सख्त नफरत करता है, क्योंकि ऐसा इंसान अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को ही शैतान को बेच देता है और ऐसे इंसान पर शैतान हमेशा हावी रहता है। हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ने किसी भी इंसान का मुकद्दर खराब नहीं बनाया है, यह इंसान की सुस्ती और गलत फैसलों का नतीजा होता है कि इंसान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी का कोई खास मकसद बनाएं। आप सोचें कि मैं अपने घर वालों के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए और अपने मुल्क के लिए मैं क्या कर सकता हूं। आप एक खास मकसद लेकर अपनी ज़िंदगी को गुजारें, फिर देखें आप किस तरह से रात को जल्दी सोकर और सुबह को जल्दी उठने लगोगे। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठने के खास फायदे क्या हैं, जिनको जानने के बाद यकीनन आप सुबह को जल्दी उठने लगोगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और अगर आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया है तो आप इसको लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। दोस्तों रात को देर तक जागना और सुबह देर तक सोना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या आप जानते हो कि अगर आप सुबह देर से जागने के बजाय जल्दी जागोगे तो ये आपकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद होगा और साथ ही यह आपके दिमाग की ताकत को किस तरह से तेज करता है। इसलिए हम सबको रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठने की आदत बना लेनी चाहिए। अगर आप रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठोगे तो आपको यह खास फायदे होंगे। नंबर 1 दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त जागने वालों के लिए बरकत के लिए दुआ की है और आपने फरमाया है ए अल्लाह मेरी उम्मत के कदमों में बरकत पैदा कर दे। इसलिए आप अपना टाइम टेबल इस हिसाब से बनाएं कि आप सुबह फजर की नमाज से पहले उठें और उसके बाद सुबह का वक्त अच्छे अच्छे कामों में गुजारें। नंबर 2
दोस्तों इसके अलावा अगर आप सुबह को जल्दी उठोगे तो सुबह जल्दी उठने से आपका दिन भी बड़ा हो जाता है, आपको ज्यादा वक्त मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि सुबह जल्दी उठने से आपको 24 घंटों के बजाय 30 घंटे मिलेंगे, लेकिन जो वक्त आप सोकर बर्बाद करने वाले थे वो आपकी दिनचर्या में जुड़ जाएगा। इस तरह से आप इस बढ़े हुए समय को दिन भर के कामों में लगा सकते हो। नंबर 3, दोस्तों सुबह देर तक सोने से वक्ती तौर पर नफ्स की ख्वाहिशात तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो डिप्रेशन आता है, जो फिक्र और गम आते हैं, वह इंसान फेस नहीं कर पाता है। उसके नतीजे में इंसान कमजोर होता चला जाता है और फिर उनका इलाज हम दवाइयों में ढूंढने लग जाते हैं। नंबर 4, दोस्तों आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में समय की कमी की वजह से अपने लिए और अपनी सेहत के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके और सुबह जल्दी उठकर आप इस समय को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सुबह का समय वैसे भी सुकून देने वाला होता है, ना मोटर गाड़ियों की आवाज होती है और ना ही लोगों का शोर शराबा होता है। नंबर 5, दोस्तों शरीर और सेहत के लिए सबसे बेस्ट समय फजर का वक्त होता है। इस समय में ताजी हवा होती है, सुबह के वक्त में गाड़ियों का धुआं भी नहीं होता। सुबह के वक्त की गई सैर और कसरत सेहत के लिए सुबह सुबह जिस्म को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। नंबर 6, दोस्तों बहुत से लोग बोलते हैं कि हम सुबह के वक्त जल्दी नहीं उठ पाते हैं, हम मजबूर हैं। तो ऐसे लोग कान खोलकर सुन लें, कब्र में जाकर सोना ही सोना है, वहां पर और कोई काम नहीं होगा, वहां पर आपको जितना चाहे सोना है उतना सो लेना। याद रखें मौत नींद की बहन है, नींद मौत से मिलती जुलती चीज है। लोग हमेशा कहते हैं कि मरकर तो सोना ही सोना है, अभी तो अल्लाह ने वक्त दिया है तो अभी तो हम उठ सकते हैं, इसलिए उठ जाओ और जो अच्छे अच्छे काम हैं उनको कर लो, उसके बाद तो सोना ही सोना है। अभी वक्त है, कुछ कर लो, जब वक्त खत्म हो जाएगा तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नंबर 7, दोस्तों सुबह सूरज निकलने तक सोने से हमारे शरीर को बहुत सारे नुकसान होते हैं। इसकी एक वजह यह है कि सुबह सुबह सूरज की जो किरणें निकलती हैं उनका हमारे शरीर पर पड़ना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसे चेंजेज होते हैं, उनके पड़ने से हमारा शरीर रिस्पॉन्ड करता है और इससे बहुत सारी बीमारियों से हमें निजात मिलती है। इसलिए भी सुबह का सोना बहुत नुकसानदेह होता है। इसलिए दोस्तों हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रात को ईशा की नमाज के फौरन बाद सो जाएं और सुबह को जल्दी उठ जाएं, अल्लाह की इबादत करें। और जब सुबह के वक्त परिंदे चहचहाते हैं तो उस वक्त इंसान को रोजी की तलाश में निकल जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हर कोई अल्लाह की हमदो सना करता है। उस वक्त अल्लाह रोजी तकसीम करता है। अगर उस वक्त हम सोए रह जाते हैं तो ऐसे में हमारे ऊपर एक नहुसत होती है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक कर दें और हो सके तो इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी पहुंच जाए और वो भी रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठने की अपनी आदत बना लें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।